अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जावेद फारूकी। आइंदा 7 रोज़, आज के बाद जो 7 रोज़ हैं, हाँ बिल्कुल यही कि आइंदा 7 रोज़ जो हैं वो पाकिस्तान की सियासत के हवाले से इंतहाई अहम है। इसमें 3 वज़ीर-ए-आज़म, इस तरह से आप कह लें कि एक साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म, एक मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म और एक आइंदा वज़ीर-ए-आज़म, इन 3 वज़ीर-ए-आज़म के हवाले से ये फैसला होना है इन दिनों में। यानी साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का केस, तोशाखाना का केस जो है वो अपने हतमी मरहले में दाखिल हो गया है। उन्होंने अदालत के सामने कहा था कि वो ख़ुद अपनी सफाई के लिए गवाहान पेश करेंगे, अदालत ने उसकी इजाज़त नहीं दी। ये अब फैसले की तरफ जा रहा है केस। इसी अगले 7 दिनों के अंदर जो है वो हुकूमत भी आलमोस्ट ख़त्म हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि 7 रोज़ मैं इसलिए कह रहा हूँ कि 9 तारीख को शुनीद है कि असेंबली जो है वो डिज़ॉल्व कर दी जाएगी और इसके साथ आइंदा निगरान वज़ीर-ए-आज़म कौन होगा, इसका भी इन्हीं अगले 6-7 दिनों के अंदर फैसला हो जाएगा। तो इस पर तीनों इश्यूज़ के ऊपर मुख्तसरन इसका हवाले से आपके साथ कुछ ताज़ा तरीन इन्फॉर्मेशन भी शेयर करते हैं और इसकी अपडेट्स जो हैं वो भी अभी डिस्कस करते हैं। तो आपसे फिर गुजारिश है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और एक बेलाग और गैर जानबदार तज्ज़िये के लिए मेरे चैनल को देखते रहें और इसे सब्सक्राइब करें। तो नाज़रीन, तोशाखाना केस के हवाले से जो केस है खान साहब के ख़िलाफ़, साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के ख़िलाफ़, वो अब फैसला कुन मरहले में दाखिल हो गया है। इमरान खान उन्होंने अदालत में अपना बयान जो है वो दाखिल किया और उसमें उन्होंने कहा कि वो अपनी सपोर्ट में, अपनी हिमायत में जो गवाहान पेश करना चाहते हैं, उसमें उन्होंने गवाहान की फ़हरिस्त पेश की कि वो ये गवाहान हैं जो उनको उन्होंने अपने ऊपर जो इल्ज़ामात थे उनके ऊपर फ़र्द जुर्म आयद की गई, तो उसके उन तमाम इल्ज़ामात को उन्होंने गलत करार दिया और कहा कि उन्होंने किसी किस्म की तोशाखाना के तहाइफ़ की ख़रीदो फ़रोख्त के अंदर कोई ऐसी बेज़ाब्तगी नहीं की और सब कुछ ज़ाब्ते के मुताबिक किया। इस हवाले से उन्होंने अपने साबिक़ जो थे वो प्रोटोकॉल ऑफ़िसर थे, मेजर जनरल जो थे, उनका नाम लिया जो उस वक्त ब्रिगेडियर थे, उन्हें भी अपना गवाह के तौर पर पेश करने के लिए कहा। इसके अलावा मज़ीद भी कुछ शख्सियात कहीं, लेकिन अदालत ने आज उन्हें इसकी इजाज़त नहीं दी और अब ये केस जो है ये फ़ाइनल स्टेज की तरफ जो है बढ़ गया, यानी अब इसके ऊपर फैसला आएगा। सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी इस केस को रोकने के लिए दायर की गई दरख्वास्त जो थी वो उसे पजीराई नहीं मिल सकी और वहाँ से भी वो रिजेक्ट होगी दरख्वास्त उनकी। सो इस तरह से अब इस केस के अंदर ये है कि अब इसका फ़ैसला जो है सुनाया जाना है। जो हैं उनके वकील हैं जो इमरान खान के, उनका कहना है कि अब इसके बारे में अब वो क्या कह सकते हैं। शुएब शाहीन, उनसे बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि इसके हवाले से क्या कहा जा सकता है। फ़ैसला तो बहुत वाज़ेह हो गया जब अदालत ने उन्हें, इमरान खान ने अपने हक़ में गवाहान पेश करने की इजाज़त नहीं दी, शहादत पेश करने की इजाज़त नहीं दी, तो उसके बाद बहुत ऑब्वियस है कि इसका फ़ैसला क्या होगा। तो इसका फ़ैसला यही होगा, इमरान खान को इस केस के अंदर सज़ा होगी। उन्हें कितनी कैद की सज़ा होती है, मेरे नज़दीक ये तो इतना अहम नहीं है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इसी एक हफ़्ते के दौरान जब इस केस का फ़ैसला आएगा और उन्हें कन्विक्टेड हो जाएंगे, वो उन्हें सज़ा सुना दी जाएगी, तो इससे एक बहरहाल जो चीज़ जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो तो ये है कि वो सज़ा अपने सियासत से आउट हो जाएंगे। और सियासत भी कौन सी, जो आने वाले महीनों में जो मुल्क के अंदर आम इंतखाबात हैं, उन इंतखाबात के लिए वो नाअहल हो जाएंगे। अलबत्ता उनके पास फोरम मौजूद हैं, सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के मौजूद हैं, वहाँ जाकर इस सज़ा को चैलेंज भी कर सकेंगे अगर ये सज़ा होती है तो। एक तो इमरान खान की सियासत के हवाले से जो एक कहा जा रहा है, जब से इमरान खान उतरे हैं इक़्तिदार से और उसके बाद फिर मुख्तलिफ उन्होंने बड़े तुंदोतेज़ बयान दिए और जारहाना सियासत की। 9 मई के वाक़यात हुए, उसके बाद ये था कि अब किसी भी वक्त इनके ख़िलाफ़ जो केसेस की भरमार एक हो गई है और उन्होंने ख़ुद अपने ख़िलाफ़ केसेस जो हैं वो इतने ज़्यादा उन्होंने, यानी कि ऐसा उनका रवैया रहा कि एक के बाद एक केस जो है उनके ख़िलाफ़ बनता गया। मसलन अगर और कुछ नहीं तो उनके पास जो तफ्तीश के लिए जो पुलिस टीम आई, उसके साथ ही उन्होंने एक धमकी आमेज़ रवैया इख्तियार किया और कहा कि मैं आपको देख लूँगा। इस पर भी एक केस बन गया और बनता भी है केस। आप कानून नाफिज करने वाले इदारों को उनके फ़राइज़ मनसबी की अदायगी में जब रोकेंगे तो वो केस बनेगा। उन्होंने ख़ुद इस कदर वो जारहाना सियासत
जो है उन्होंने की है, अंदाज़ इख्तियार किया है कि केसेस की लाइन एक लगी हुई है। तो उनमें यही था कि किसी केस के अंदर ये बस खान साहब आपको उनकी सियासत जो है वो उड़ जाएगी, सजा पा जाएंगे। तो वो मरला जो है वो आ गया है ऑलमोस्ट, और इसी एक हफ्ते के अंदर इम्कान है कि उनके खिलाफ तोशाखाना केस के हवाले से फैसला आ जाएगा। तो वो उनकी सियासत का तो बहरहाल एक फैसला वक्ती तौर पर ये हो जाएगा कि वो आइंदा इलेक्शन के लिए नाअहल हो जाएंगे। नंबर एक ये। दूसरा ये कि इसके बाद जो इंतखाबात हैं उसके हवाले से और निगरान हुकूमत के हवाले से भी बात किसी तरफ नहीं लग रही। इंतखाबात के हवाले से वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ ने ये बयान देकर कि नई मरदमशुमारी के मुताबिक इंतखाबात होने चाहिए, तो उन्होंने इस बात को और पक्का कर दिया, और जो एक वसवसे थे, अफवाहें थी, उन्हें, यानी एक छोटा मुंह नहीं है ना वज़ीर-ए-आज़म का, वज़ीर-ए-आज़म है, हेड ऑफ़ द गवर्नमेंट है, वो कह रहे हैं कि नई मरदमशुमारी के मुताबिक जो है इंतखाबात होंगे, यानी नई मरदमशुमारी के मुताबिक पहले हल्का बंदियाँ होंगी और फिर इंतखाबात होंगे, और ये 6 महीने का प्रोसेस है। सो गोया प्राइम मिनिस्टर खुद अपने मुंह से ये कह रहे हैं कि इंतखाबात वक्त पर नहीं हो सकते। ये अजीब बात है वैसे, ये मुझे तो ये अभी तक ये बड़ी अजीब लग रही है, और आम आदमी ये समझने से कासिर है कि ये किस किस्म की पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं और किस किस्म की हुकूमत है जो खुद ये कह रही है कि इंतखाबात मुलतवी हो सकते हैं। ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बात नहीं है, ये इनके मुंह से नहीं आनी चाहिए, नहीं कहनी चाहिए कि इलेक्शन जो है वो 60 दिन या 90 दिन से बियॉन्ड जाएंगे, और ये बहरहाल लेकिन वो कर रहे हैं। ये पाकिस्तान है, यहाँ पर ये सियासत चलती है, यहाँ पर इसी तरह का पार्लिमानी निज़ाम है, इसी तरह की पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, इसी तरह की पार्लियामेंट है, और इसी तरह की पार्लियामेंट को चलाने वाले ये लोग हैं। यहाँ इसी किस्म की डेमोक्रेसी है, अभी ऐसे ही है, और अभी घुटनों के बल जिसे कहते हैं अभी तक चल रही है, 75 साल गुजर गए हैं। लेकिन इस पर जो बाकी पार्टीज़ हैं वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कंसर्न शो किया गया है। पीपल्स पार्टी इसके ऊपर बड़ी फिक्रमंद है, परेशान है। हालांकि खुद पीपल्स पार्टी के अंदर से लोग ये कह रहे हैं कि इलेक्शन होते हुए नज़र नहीं आ रहे और इलेक्शन नहीं होंगे, और जिसका बुनियादी तौर पर इसका जो पेश किया जाता है, इसकी वजह जो पेश की जाती है वो यही है कि एक तो बहुत पहले एक दोस्त हैं, उन्होंने कहा था कि मरदमशुमारी, आज से कई माह पहले एक हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, पॉलिटिशियन हैं, आइंदा इलेक्शन की तैयारी भी कर रहे हैं, नाम मैं नहीं ले सकता क्योंकि मेरे दोस्त हैं, उन्होंने कहा था कि आप देखिएगा कि जब ये असेंबली के खात्मे का वक्त आएगा तो या निगरान हुकूमत बन जाएगी, तब ये किसी न किसी तरफ से ये बात आएगी कि नई मरदमशुमारी के मुताबिक हल्का बंदियाँ होनी चाहिए, और उन हल्का बंदियों के तहत ही इलेक्शन होना चाहिए, क्योंकि नई हल्का बंदियों में सिंध की कोई एक आध सीट बढ़ रही है, और सबसे ज़्यादा ये कि बलूचिस्तान की सीटें बढ़ रही हैं, और पंजाब की 3-4 सीटें जो है कम हो रही हैं। तो ये एक, उन्होंने कहा कि ये एक बहुत बड़ी रीज़न बन सकता है इलेक्शन मुलतवी होने की। तो ये खुल गई ये बात, यानी ये कहीं ना कहीं तो ये पक रहा था ना ये सिलसिला पहले से ही। तो वज़ीर आज़म ने खुद कह दिया है कि इलेक्शन जो है वो मुलतवी हो सकते हैं नई हल्का बंदियों की वजह से। लेकिन आज उन्होंने इस चीज़ को, जब अलाई पार्टीज़ की तरफ से रिएक्शन आया, तो उन्होंने इस चीज़ को वापस लिया है, और अब ये वो कह रहे हैं कि इलेक्शन तो मुकर्रर मुद्दत के अंदर ही होने चाहिए। बहरहाल एक और बात यह है कि निगरान वज़ीर आज़म की तकर्री के हवाले से, तो इस पर भी जो है अभी तक जो हुकूमती पार्टीज़ हैं वो अभी तो बाहमी तौर पर वो मुशावरत में लगी हुई हैं। हाँ, अलबत्ता आज से अपोजिशन लीडर राजा रियाज़ के साथ वज़ीर आज़म की मुशावरत आज मुतवक्के है कि आज वो उनसे मिलेंगे और पहली बाज़ाब्ता मीटिंग होगी। हमारी इत्तलात के मुताबिक हुकूमती जो अलायंस है उन्होंने अपने नाम जो हैं वो तकरीबन 3 नाम जो हैं वो फ़ाइनल कर लिए हैं। इसी तरह से राजा रियाज़ जो हैं वो भी लेकर आएंगे, 3 नाम लेकर आएंगे, और ये फिर बैठेंगे। इन 3 नामों के ऊपर जो है वो डिस्कशन होगी। आई थिंक 3 दिन हैं इस पर दोनों के दरमियान जो है डिस्कशन के हवाले से। उन 3 दिनों के बाद अगर ये तय नहीं पाता तो फिर पार्लियामेंट्री कमेटी जो है उसके पास मामला जाएगा, और अगर वहाँ पर भी नहीं तय पाता तो फिर ये मामला इलेक्शन कमीशन के पास जाएगा, जो हतमी तौर पर इस बात का तयन करेगा कि आइंदा मुल्क का निगरान वज़ीर-ए-आज़म कौन होगा। अब तक की जो बात है उसमें ज़्यादा इम्कान ये ज़ाहिर किया जा रहा है कि कोई पॉलिटिशियन जो है वो आएंगे, और एक बहुत ही अहम बात जो मैं अभी खबर जो आपको देने वाला हूँ वो ये है कि इस सारे अमल के अंदर जो है वो, अब तक तो ये कहा जाता था कि तहरीक-ए-इंसाफ जो है चूँकि असेंबली से निकल गई है इसलिए उसका कोई ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन हमारे ज़राए का ये कहना है कि तहरीक-ए-इंसाफ को भी ऑन बोर्ड लिया जा रहा है, और डायरेक्टली और इनडायरेक्टली
वहाँ पर भी मुशावरत की जा रही है। बल्कि एक तो साहब ने ये कह दिया कि बहुत मुमकिन है कि कोई सरप्राइज़ आ जाए बहुत बड़ा, कि जो जितने भी नाम इस वक्त ज़ेर गर्दिश हैं वो उनमें से कोई भी ना हो और एक बहुत ही बड़ा सरप्राइजिंग नाम हो जो कि इमरान खान के लिए भी सरप्राइज हो। चलें ये हम बता देते हैं कि ऐसा नाम हो सकता है कि जो इमरान खान के लिए भी सरप्राइज हो और बाकी जो रूलिंग अलाइंस बैठा हुआ है उसके लिए भी सरप्राइज हो। इम्कान है इस बात का। बहरहाल ये अभी तक ये चीज़ें जो है ये चल रही हैं। इसमें अगेन मैं ये फिर यही कहूँगा कि राजा रियाज बड़े इंपॉर्टेंट है। जो उनकी जेब से जो चिट निकलेगी 3 नामों की वो बड़ी इंपॉर्टेंट होगी। और अगर तो मामला राजा रियाज वाले पैनल के ऊपर गए तो इसका मतलब ये होगा कि इस्टेब्लिशमेंट में और रूलिंग अलाइंस में कोई बहुत अच्छा नहीं है और ये जो दावे हैं कि सब अच्छा है वो उतना अच्छा होगा नहीं अगर राजा रियाज के पैनल पे बात जाती है। लेकिन अगर मिलजुल कर ये चीज़ें हो जाती हैं तो फिर ये है कि मुस्लिम लीग नून और मौजूदा जो अलायंस है इसके लिए आगे अच्छी बात हो सकती है कि मुमकिन है कि यही सेटअप जो है आइंदा इलेक्शन में भी सामने आए। बहरहाल ये चीज़ें जो हैं अभी कहते हैं कि अभी इसमें बहुत ज़्यादा जो है वक्त पड़ा है और इसके अंदर बहुत कुछ ऐसा है जो नामुमकिन नज़र आता है लेकिन मुमकिन हो सकता है। कल यानी कि आज जो है वो वज़ीर-ए-आज़म की और अपोजिशन लीडर की होगी मुशावरत होगी। उसके बाद काफ़ी चीज़ें जो हैं वाज़ेह हो जाएंगी। निगरान वज़ीर-ए-आज़म के नाम से ही पता चल जाएगा कि ये केयर टेकर सेटअप क्या 90 दिन वाला आता है या 490 दिन वाला आता है। ये कोई अभी तक किसी को कुछ इस बारे में यकीन नहीं है। बहरहाल इस पर नज़र रखते हैं। अब तक के लिए इतना ही।